तो बीजेपी की के लिए भी है और दोनों के लिए है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका तुम लोग हो ही गलत। तुम्हें लगता है कि ये सारा कुछ मेरे ही खिलाफ होगा। देश में क्या चल रहा था यार? अगर कोई चोर है उसको पुलिस पकड़ लिया, वो जेल से सरकार चला रहा है, जेल में भी सीएम बना हुआ है। बताओ ये कितना हंसी। कोई सरकारी अधिकारी होता है, पुलिस वाला होता है, जैसे ही एफआईआर होता है तुरंत उसको वर्दी उतर जाता है, तुरंत उतार करके देना पड़ता है, हैंडओवर देना पड़ता है। और ये सीएम बना हुआ, देखिए सीएम जेल से सरकार चला रहा है। बताओ, मेरे को लग रहा है हाथी का पाँव होता ना, अगर मोदी जी कहते हैं कि इस घड़े में नहीं आएगा, इस घड़े के अंदर हाथी का पाँव नहीं, पूरा विपक्ष मिल के उसमें लगाने लग जाएगा, बेशक वो घड़ा फूट जाए। तो विपक्ष उस तरह की मानसिकता का हो गया है कि मोदी जी चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, विपक्ष को सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष हैं। विपक्ष इन चीजों का, जब 2014 में बीजेपी आई थी, यही सारे मुद्दे लेके आई थी ना, उसने यही सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा और जीता था। तो विपक्ष भी वैसे ही मुद्दे लेके जनता के हित में क्यों नहीं आता? हम तो तरस रहे हैं कि हमारा विपक्ष निकम्मा है कि जनता हित के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है उसके पास। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके भैया जी का। जब अमित शाह एक विधेयक लेकर आए जो बिल में तब्दील होने वाला था, जो एक्ट में तब्दील होने वाला था, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा नेता, मतलब लाइक एक मंत्री या फिर एक मुख्यमंत्री या फिर कोई प्रधानमंत्री, एक जो हमारे भारत देश में होता है, अगर किसी ने भी 5 साल की अगर उसको सज़ा हो रही है या कितने साल की भी हो रही है, अगर उसको 30 दिन बिना बेल के अगर लगातार जेल होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो अपने पद से निष्कासित हो जाएगा, पद से उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या लग रहा है ये सुपर इमरजेंसी जिस तरीके से अपोजिशन कह रहा है? अरे भाई, अपोजिशन के लिए तो ये बिल नहीं है, बीजेपी के लिए भी बिल है। बीजेपी भी पावर में हमेशा नहीं रहेगी और बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में है वहाँ नहीं रहेगी। तो बीजेपी की के लिए भी है और दोनों के लिए है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका तुम लोग हो ही गलत। तुम्हें लगता है कि ये सारा कुछ मेरे ही खिलाफ होगा, क्योंकि हम ही लोग, अभी केजरीवाल का देख ही लिया था, ताज़ा दिल्ली में एक उदाहरण था कि 6 महीने जेल था, उसने इस्तीफा नहीं दिया। क्योंकि पहले ये होता था कि सरकारें नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे देती थी, लेकिन वो भी प्रचलन खत्म कर दिया केजरीवाल ने। जो आया था राजनीति बदलने, उसने राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन यहाँ का जो भ्रष्टाचार का वो था पर्याय, वो बदल दिया। इसलिए जो है सरकार ये बिल ला रही थी तो सबके लिए था, सारी पार्टियों के लिए। सारी पार्टियां अगर इतनी साफ पाक हैं तो उनको समर्थन करके बिल पास कराना था। जेसीपी में भेजना पड़ा, इतना हंगामा विपक्ष कर रहा था जैसे कि ये बिल उस पर परमाणु बम हो और बीजेपी के लिए कुछ हो ना। ये तो उतना ही नुकसान बीजेपी को भी करता। तो ये सारी चीज़ें हमें जनता को समझ आ रही है। जनता समझ रही है कि बीजेपी जो कर रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो फार्मूला बीजेपी कह रही है, वो सभी पार्टियों के लिए है। हर चीज़ सभी पार्टियों के लिए, देश के लिए है। जितने भी बिल आते हैं सब देश के लिए है। लेकिन विपक्ष सिर्फ अपने पे लेता है कि भैया हम लोग ही इसी तरह के हैं, इसलिए इसका विरोध करके इसको रोक दो, हंगामा करते रहो बस। आपको क्या लगता है सरदार जी, जिस तरीके से अभी अमित शाह विधेयक लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी 30 दिन की जेल होगी लगातार बिना जमानत के, तो उसके पद उसको हटना पड़ेगा? देखिए ये तो बहुत पहले आना चाहिए था, तो मजाक था ना। ये संविधान का पूरा खिल्ली उड़ाई जा रही थी, मजाक बनी हुई थी। ये कोई मतलब ये नहीं बनता। देश में क्या चल रहा था यार? अगर कोई चोर है उसको पुलिस पकड़ लिया, वो जेल से सरकार चला रहा है, जेल में भी सीएम बना हुआ है। बताओ ये कितना हंसी। कोई सरकारी अधिकारी होता है, पुलिस वाला होता है, जैसे ही एफआईआर होता है तुरंत उसको वर्दी उतर जाता है, तुरंत उतार करके देना पड़ता है, हैंडओवर देना पड़ता है। और ये सीएम बना हुआ, देखिए सीएम जेल से सरकार चला रहा है। बताओ ये ऐसा कभी हुआ था जिंदगी में? ये ऐसा एक संविधान का कितना मजाक, जितना मतलब मजाक किया जाए उतना ही मजाक हंसी का पात्र बन गया था। तो ये बहुत सुंदर जो विधेयक लाए हैं पास, इसको तो पास तुरंत कर देना चाहिए था, बहुत पहले। बहुत लेट हो गया सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लालू यादव ने नैतिकता के नाम पे अपनी बीवी को बना के राबड़ी देवी को गए। शिबू सोरेन वो भी जब इस्तीफा दे के ही जेल गए। सब ये जा रहे थे, लेकिन इस प्रथा को समाप्त करने वाला केजरीवाल निकला। जब ये चीज़ें हो रही हैं कि सत्ता के लालच में लोग सीट नहीं छोड़ते, तो ऐसे कानून और बिल होने चाहिए कि भैया जनता के हितकारी बिल है, ये जनता के लिए है और पूरे देश के लिए है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं था। तो पार्टियों को मेरे को समझ नहीं आता, उनको विरोध कर। मेरे को लग रहा है हाथी का पाँव होता ना, अगर मोदी जी कह दें कि इस घड़े में नहीं आएगा, इस घड़े के अंदर हाथी का पाँव नहीं, पूरा विपक्ष मिल के उसमें लगाने लग जाएगा, बेशक वो घड़ा फूट जाए। तो विपक्ष उस तरह की मानसिकता का हो गया है कि मोदी जी चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, विपक्ष को सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष हैं। पहले का विपक्ष जब मोदी जी थे, क्या मुद्दे लेके आए थे राजनीति में?
उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख आ सकते हैं अगर वहाँ से काला धन पकड़ा जाए। उसके बाद स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके आती थी, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होता था, तब सरकार ये 2014 में आई। अब जो जितना विपक्ष है वो फर्जी आंदोलन, फेक आंकड़े, गलत आंकड़े, अल्पसंख्यकों को भड़काना, जातियों में आपस में लड़वाना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एंटी इनको क्या नाम है, ये जितने भी कम्युनल लॉबी है उनको भड़काना देश के विरुद्ध, इसके अलावा इनके पास मुद्दे नहीं है। देश के खिलाफ हो जाना, देश की सेना पे सवाल उठाना, देश के उस पर कहता है वो डेड इकोनॉमी, आज वो ट्रम्प जिससे पैसा कमाता है राहुल गांधी उसको डेड बताता। मतलब ये लोग विलुप्त हो चुके हैं, यहाँ से मानसिकता सूख चुकी है, ये लोग सूखा नशा कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या। मोदी जी पिच बना रहे हैं और उसी पिच पे खेल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पैच में जो है बॉलिंग कर रहे हैं और ये हर स्टेट से आउट होते जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा आप दोनों से। मैंने आपकी बात बहुत प्यार से सुनी और मैंने सोचा कि क्वेश्चंस बीच में करूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले आप लोगों के जवाब पूरे हो जाएं। आपने सत्येंद्र जैन का नाम सुना? जी नहीं मैंने सुना है बड़े अच्छे से। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं जिनको जेल हुई थी, ईडी पकड़ के ले गई थी। सत्येंद्र जैन 1.5 साल तक जेल में रहे, ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप आप किस बिहार पर लगा रहे हो, सबूत तो दो। 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने क्लीन चिट दी। तो एक शक के आधार पर अगर मान के चलो किसी को भी, हमें मंत्री को शक के आधार पर अगर हमें धरना है, मान के चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी तानाशाही नहीं है, अगर बीजेपी को अभी बिहार में चुनाव आ रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव अगर जीत जाते हैं और अगर उनको कोई मंत्री पद मिल जाता है, तो ईडी तो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में होती है। अगर उन्होंने झूठे आरोपों के तहत अगर तेजस्वी यादव को रख लिया और 30 दिन तक लगातार जेल में रखा। जवाब ये है कि आप बताओ, बंगाल में इतने दिनों से शोर मच रहा है, विपक्ष भी की इच्छा भी है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए। कितना कुछ हुआ बंगाल में, लेकिन बीजेपी ने लगा दिया। इंदिरा गांधी के समय में 11 स्टेट में लगा दिया था उन्होंने। नेहरू गांधी ने ये बर्खास्त किया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन ही हो रहा था देश में। जब आज़ाद हुआ था ना तो एक ही बार सारे इलेक्शन होते थे, बट नेहरू जी ने प्रथा खत्म की, एक स्टेट की सरकार बर्खास्त कर दी और चुनाव उल्ट सुलट होने लगे, बीच में आने लगे। तो ये चीज़ें देखने लायक है कि बीजेपी ने कितने 11 सालों में, कोई मेरे को ये बता दे किस स्टेट की सरकार अभी तक बर्खास्त की कि तुम्हें इतना खौफ और डर हो गया कि भैया हमारे साथ ऐसा हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो मैंने आपसे ये सवाल करा, सत्येंद्र जैन को आरोप हो या फिर ऐसे तमाम कितने नेता होंगे जिनके ऊपर आरोप लगा सकती है बीजेपी सरकार, विपक्ष का डर ये है? देखिए, किसी पर आरोप नहीं लगाती है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। आरोप क्यों लगाएगा? ये तो निष्पक्ष जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है 1 साल के अंदर विदिन ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। और कोई भी अगर सरकारी संपत्ति जलाता है, कोई भी अगर आतंकवादी काम करता है, किसी का मर्डर करता है, रेप करता है, हत्या करता है, 1 साल के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी करके उसको जो है ना सजा देना चाहिए, कड़ी सजा। ये पुराना सड़ा गला कानून नहीं, नया सजा। झूठ को जो है गंभीर अपराध घोषित करना होगा। और जो है ना, कोई भी अगर इस टाइप का इलीगल काम करता है, देश विरोधी है, देशद्रोही है, उसको यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो, उसकी सारी 100% संपत्ति सब जब्त होनी चाहिए। नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग ये कंपलसरी कर देना चाहिए। हाँ, और उसके बाद में उसका नागरिकता वोटिंग राइट्स उसको खत्म कर देना चाहिए और मकोका लगा के उसको आजीवन कारावास देना चाहिए। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल सर, आपने कहा कि बीजेपी को 11 साल हो गए, ये वो फलाना ठिकाना। एक बात बताइए, कांग्रेस का, मैं विपक्ष के आरोप बता रहा हूँ और देश की जनता के आरोप बता रहा हूँ। देश की जनता आरोप लगा रही है महाराष्ट्र में, चाहे शिवसेना हो या फिर आपने देखा होगा तमाम ऐसे नेता हो, पवार जो है, शरद पवार। पहले मोदी जी उनके ऊपर एलिगेशन लगाते थे, शरद पवार बीजेपी से मिल गए, आज सारे एलिगेशन ही खत्म हो गए। बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है क्या इधर से डिटर्जेंट डाला, उधर से साफ होकर चले गए? मतलब मान के चलिए, अगर ये विधेयक अगर पास हो गया, अभी तो जेपीसी के पास गया है, अगर ये विधेयक पास हो गया तो क्या ये बीजेपी सुपर इमरजेंसी लगाने की कोशिश करेगा जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है? आपको बता दूं, ये विधेयक पास भी होगा। जेसीपी पे वक्त बोर्ड भी गया था और सर्वसम्मति से पास हुआ। लोगों से चर्चा करा के पास करा रही है। रात के अंधेरे में ये बिल पास नहीं हो रहा है। जब लोकसभा और राज्यसभा बंद थी और इमरजेंसी में सोशल और सेकुलर जोड़ा गया था, उस तरह का आघात बीजेपी नहीं कर रही। आपके बीच में बिल लेके आ रही है। आप अच्छे से गहन चर्चा करो, फिर जेसीपी में हो जाएगा, हर राज्यों में जाएगा। जेपीसी, हाँ, जेपीसी
हर राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट, वो कमेटी हर राज्यों में करेगी, इस पे बहस चर्चा होगी, सर्वसम्मति से आपके भी सांसद होंगे, पक्ष और विपक्ष सब होंगे, और सब मिल के जब चर्चा करके ये पूरा होगा फिर पास हो जाएगा ये बिल। तो बताओ ना कौन सा डेमोक्रेसी खतरा हो गया? तुमने तो पहले ही सारे प्रयास लगा लिए कि ये सिर्फ हमारे लिए है, कुछ भी इस देश में होता है सिर्फ विपक्ष के लिए होता है। अरे भाई ये देश के हित के लिए है और देश के नागरिक, कल को वन नेशन वन इलेक्शन आएगा उस पर भी बवाल कटेगा। कल को देश के हित, बात बताइए देश के हित में कैसे है? जैसे मान के चलिए अब प्रधानमंत्री हमारे देश का एक ही होता है, मुख्यमंत्री अलग अलग होते हैं स्टेट में। ये तो मंत्रियों के लिए है, ना तो सांसद के लिए है, ना विधायकों के लिए है। जिसको मंत्री पद मिलेगा सिर्फ उसके लिए है। मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि सत्येंद्र जैन है, वो हेल्थ मिनिस्टर रहे दिल्ली के, 1.5 साल उसको ईडी ने कस्टडी में रखवाया, जेल में रखवाया। 1.5 साल बाद कोई सबूत ना मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट को भी क्लीन चिट देनी पड़ी, या फिर अजित पवार हो गए, तमाम शरद पवार जैसे लोग हो गए। तो क्या लग रहा है कि ये तानाशाही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये जो है पीएम के लिए भी है, प्रधानमंत्री जो पद है उसके लिए भी ये बिल है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने लिए भी गड्ढा को, अगर गड्ढा ही मान लें तो उन्होंने अपने लिए भी खोदा है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, और प्रधानमंत्री सीएम को बर्खास्त कर सकता है, सीएम को नहीं, राज्यपाल सीएम को बर्खास्त कर सकता है। तो ये संवैधानिक अधिकार सबके लिए है। और बीजेपी क्या अब जिंदगी भर रहेगी? बीजेपी की सरकारें हर स्टेट में रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। सरकार चली गई, आप बताइए, इंडिया गठबंधन आ गया, आज बिल पास हुआ तो देखा कि 80% सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अमित शाह जी बिल ले के निकले। अब जो भी कारण था, कोई भी कारण हो सकता है, उनकी जांच की जाएगी, लेकिन ये पुष्टि होनी चाहिए कि क्या देश सही चल रहा है, क्या बेरोजगारी पे हम काम कर पाए, क्या भ्रष्टाचार पे काम कर पाए, क्या हम युवाओं को रोजगार दे पाए, क्या हम महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, क्या हमने बच्चों को सुरक्षा दी, जानवरों को दी। बताइए कुत्तों का क्या बुरा हाल हुआ है। रेखा गुप्ता जी के ऊपर हमला हुआ है, कितने शर्म की बात है। मुख्यमंत्री के ऊपर हमला, केजरीवाल के ऊपर हमला। ये बता दें कि ये इतना गा रहे हैं तो एक बात बताओ, सरकार जो है रोजगार की बात करेगी या विपक्ष करेगा? विपक्ष सरकार को घेरेगा या सरकार खुद को घेरेगी? आपको रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए ना विपक्ष को। तो विपक्ष तो फर्जी जो आंदोलन है उसमें लिप्त है, फेक आंकड़े दिखाने में व्यस्त है, उसे गलत आंकड़े लेके घूमने से फुर्सत नहीं है। अगर विपक्ष अपना धर्म नहीं, अरे सुन तो लो, धर्म नहीं निभा रहा है, बोला है तो इनकी बात सुनो। आप बताओ रोजगार के लिए विपक्ष किस लिए है? विपक्ष इन चीजों का, जब 2014 में बीजेपी आई थी यही सारे मुद्दे लेके आई थी ना, उसने यही सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा और जीता था। तो विपक्ष भी वैसे ही मुद्दे लेके जनता के हित में क्यों नहीं आता? हम तो तरस रहे हैं कि हमारा विपक्ष निकम्मा है कि जनता हित के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है उसके पास। हो गया क्या होना चाहिए? आपने अमित शाह का एक विधेयक देखा जिसमें वो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री के पद को या फिर मंत्री पद को कह रहे हैं कि छोड़ना पड़ेगा अगर 30 दिन अगर आप जेल में रहते? छोड़ना चाहिए, लेकिन ये राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए आपने केजरीवाल को जेल भेज दिया, आपने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए, 19 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर निकल गया। किसकी जेब में गया? हमारा देश 75 साल से गरीब नहीं हो सकता। भारत के साथ राजनीति हुई है, भारत के युवाओं के साथ राजनीति हुई है, भारत की महिलाओं बच्चों के साथ राजनीति हुई है। विपक्ष भी आज इस देश में सरकारी स्कूल नहीं खोलने की बजाय प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, लेकिन ये हो गया।